साइड में चले जाना और उसकी जितनी भी ये वाइन्स है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। मैं मौका ढूंढकर उसके वीक स्पॉट पर अटैक करूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, उन्हें रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन तब भी अर्जुन उस बिल्ले से जंप करता है और उसके ऊपर जाकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है और उसके बाद बिल्ला अपने स्पीड का कमाल दिखाता है और उस पर बार बार अटैक करता है। और फाइनली बहुत देर मेहनत करने के बाद, ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद वो उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। उसे मरने के बाद उसमें से क्रिस्टल कोर निकलता है जो कि वो बिल्ला लेना चाहता था, लेकिन अर्जुन उस क्रिस्टल कोर को बीच हवा में ही ग्रैब करता है और कहता है कि अब की बारी क्रिस्टल कोर मेरा है, तुम एक क्रिस्टल कोर ले चुके हो। वो बिल्ला पीछे गुस्सा होता रहता है, लेकिन अर्जुन उस क्रिस्टल कोर को खा जाता है और तभी वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है। अर्जुन आगे जाकर उसे चेक करता है और वो कहता है कि बाहर वाली दीवार भी डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है और बहुत जल्दी ये सारी जगह पानी में डूब जाएगी, तो हमें जल्दी करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और तभी उसे अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा था, और वो और कहीं नहीं वही बिल्ला था। उसे पानी से डर लगता था और वो तैर नहीं सकता था। अर्जुन उसे ऊपर उठाता, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब से हो रखे थे और उसे हंसते हुए कहता है, तुम पानी से डरते हो? अर्जुन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ। और ये सुनकर वो बिल्ला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इंसान तुम अपने आप को समझते क्या हो। और उसे गुस्से में देखकर अर्जुन उसके साथ हंसी मजाक करता है और उसे दोबारा से पानी में फेंक देता है। वो बिल्ला भागता हुआ तैरता उसके पास आता है और अर्जुन से चिपक जाता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। अर्जुन दोबारा से उसे वैसे ही पकड़ता और कहता है कि क्या तुमने अपना फैसला चेंज कर लिया है? बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें फोर्स किया था, ये तुम्हारा खुद का फैसला है। और उस बिल्ले के एक्सप्रेशन रोने जैसे हो जाते, वो चाहता नहीं था कि वो अर्जुन की हेल्प ले, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी तरफ फीमेल कैप्टन उन सब के साथ स्ट्रगल कर रही थी, वो उन्हें देखकर कहती है कि ये मर चुके हैं, तो ये अब भी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? और पीछे से फैंग आवाज लगाता है कि टीम लीडर, ये टैंक स्टार्ट नहीं होगा, तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जा सकती हो, मैं कुछ सर्वाइव कर लूंगा, और अगर मैं सर्वाइव ना भी कर पाऊँ तो तुम्हें और अर्जुन को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास सारी चीजें हैं और तुम्हारा बेस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और फीमेल कैप्टन कहती है कि तुम भाग कर जाओगे कहाँ, तुम अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो पहले मैं इन्हें देखती हूँ और फिर तुमसे बात करती हूँ। उसके बाद उस खरगोश की तरफ देखती है कि तुम एक रैबिट तो लगती हो, लेकिन तुम्हारी चेहरा इतना अजीब क्यों है? और अचानक से वो एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है जो कि आसपास के सारे इंसानों से उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था और धीरे धीरे उन्हें ज़ॉम्बी से बदलता जा रहा था। और वो अचानक से उस खरगोश का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और तभी फैंग पीछे चिल्लाता है कि टीम लीडर ध्यान से अपने पीछे देखो, और पीछे से अजीब सी पेड़ की जड़ जैसी चीजें आती हैं, उसे पूरी तरीके से लपेट लेती हैं। और टीम लीडर कहती है कि नहीं, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ। और तभी फैंग उस टैंक को मूव करता है और सीधा उस रैबिट पर फायर कर देता है और वो दूर जाकर गिरता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो रैबिट मर जाता है, जिसके अंदर से उसका क्रिस्टल कोर निकलता है और वो उछल जाता है। फैंग चैन की सांस ले रहा था और तभी वो क्रिस्टल कोर आकर उसके मुंह में गिर जाता है और वो उसे निकल जाता है। और जैसे ये होता है उसे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। उसके साइड में फीमेल कैप्टन खड़ी थी और वो बहुत ज्यादा चिंता में हो जाती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो? लेकिन फैंग को कुछ भी नहीं हुआ था। उसे ये फीलिंग थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग थी, क्योंकि उसके अंदर नई पावर्स इमर्ज हो रही थी और उसकी आंखें ग्रीन कलर से ग्लो करने लगी थी। और तभी वहां पर अर्जुन और वो बिल्ला आते हैं। वो बिल्ला उसे देखकर रोने लग जाता है क्योंकि उसे वो क्रिस्टल कोर चाहिए था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन अब भी वो अर्जुन की टी शर्ट में था क्योंकि वो तैर नहीं सकता और हर जगह पानी भरा हुआ था। सूजन फैंग की तरफ देखता है, उसे पता चल जाता है कि ये क्रिस्टल कोर इसने ले लिया है, प्लस वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। अर्जुन उसके पास जाता, उसे कंधा देता है उसे ढंग से खड़ा करने के लिए। फैंग अब भी इस चीज को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वो अर्जुन से पूछता है कि अभी तक मुझे कोई पावर फील क्यों नहीं हुई है, क्या इसमें कोई और सीक्रेट है जिससे हमारी पावर्स रिलीज होती हैं? और यही बात फीमेल कैप्टन भी पूछती है। अर्जुन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अपनी पावर्स को सिर्फ फाइट के बीच में एक्टिवेट कर सकते हो, जब तुम अपनी पूरी फिजिकल कैपेसिटी का यूज करते हो या तुम्हारी जान खतरे में होती है। लेकिन अर्जुन उन्हें याद दिलाता है कि हमारी पहली प्रायोरिटी है यहाँ से निकलना, तुम्हारी पावर्स को एक्टिवेट हम बाद में कर सकते हैं। इसके बाद अर्जुन फीमेल कैप्टन की तरफ भी देखता है, उसके कपड़े थोड़े से फटे हुए थे और वो कहता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि उसे चिंता हो रही थी। और फीमेल कैप्टन बदले में जवाब देती है हाँ मैं ठीक हूँ, अभी हमें यहाँ से निकलना है। वो अभी अपने आसपास की सारे सराउंडिंग पर ध्यान दे रही थी, वो यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन वो अर्जुन की तरफ देखती है और थोड़ी सी अमेज हो जाती है क्योंकि उसकी शर्ट में एक बिल्ला था और वो कहती है कि तुम इस पोस्ट अपोकलिप्स में जहाँ पर लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते, तुम एक पेट रखने की सोच रहे हो। अर्जुन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे पता था कि इस बिल्ले के पास कितनी सारी पावर्स हैं जो कि बाकी सबको नहीं पता थी। और वो कहता है कि हाँ मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ और मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, जिसे सुनकर वो बिल्ला बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लड़की को बांध कर लटकाया हुआ था जो कि शायद अब जिंदा भी नहीं थी और वो भी बीच सड़क के एक पोल पर, और उसी के पास की एक बिल्डिंग में कैनिबल क्लैन के बाकी सारे लोग वहां पर थे जो कि दूसरे इंसानों को खाते हैं, उन्हीं पर जिंदा रहते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, जो चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। और वो अभी भी एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो सारे मॉन्स्टर उस लड़की के चारों तरफ घूम रहे थे और उसे देख रहे थे। उनके मुंह से पानी टपक रहा था, उनकी आंखें लाल ग्लो कर रही थी जैसे
जैसे उन्हें मजा आ रहा था ये सब करने में। वो लड़की कांप रही थी और अपने आप को उनसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वो अपने आप को दूर करने की कोशिश करती है वो सारे मॉन्स्टर उसके और पास आ जाते। वो थोड़ा थोड़ा चिल्लाने की कोशिश करती है, प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास आते हैं उसकी आवाज और कम हो जाती है और वो ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। और वो सारे मॉन्स्टर उसे कहते हैं, अगर तुम हमारी बात मान लोगी तो हम तुम्हें जिंदा रहने देंगे, वरना तो उस लड़की को देख सकती हो जो अभी पोल से बंधी हुई है। तभी वो उस लड़की की तरफ देखती है जो कि अभी वहां पोल पर थी, और उसे याद आता है कि उसके साथ क्या होगा अगर उनकी बात नहीं मानेगी तो। और वो जोर से चीखने चिल्लाने लगती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। उसकी आंखों से आंसू आने लग जाती क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उसे और ज्यादा रोते हुए देखकर वो सारे मॉन्स्टर्स हंस रहे थे, लेकिन तभी उनका ध्यान किसी और चीज की तरफ जाता है। पीछे वही उस रोड से एक कार की आवाज आ रही थी और वहां पर लाइट की वजह से अंधेरे में रोशनी हो गई थी। उनमें से एक ये नोटिस करता और बाकी सबको कहता है पीछे देखो, वहां पर एक कार आ रही है और नए शिकार आ रहे हैं। उनके अंदर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि इसे तो हम बाद में देख लेंगे, उन सबको पहले खाते हैं। तभी वहां पर आकर कार बंद हो जाती है और उसके बाद उस कार से फैंग उतरता है। उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ थी और एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस थे। उन सबके सामने जाता है और वो सारे मॉन्स्टर उस लड़की को छोड़कर फैंग की तरफ अपना ध्यान फोकस करते हैं। और उनमें से एक मॉन्स्टर उसकी तरफ देखकर हंसता है, यार ये तो बच्चा है। और बाकी दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि अब ये हमारा नेक्स्ट विक्टिम बनेगा। और लड़की जो अब तक अभी उनकी कैद में थी वो वहां से हिल भी नहीं पाती। उसके पास मौका था कि वो वहां से भाग सकती है, लेकिन अब भी वो बहुत ज्यादा डर में थी और उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। फीमेल कैप्टन भी ये देखकर हैरान थी क्या फैंग इन तीनों से अकेले लड़ पाएगा। और दूसरी तरफ अर्जुन अपने बिल्ली के साथ खेल रहा था और वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था कि फैंग के साथ क्या होगा। और तभी फीमेल कैप्टन कहती है कि इसे अभी क्रिस्टल कोर खाया था, उसके बाद ये रिकवर भी नहीं हुआ है और अब ये फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गया, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है। वहां पर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा टेंस हो चुका था क्योंकि फैंग के पास ना कोई हथियार था ना कोई वेपन था, वो बस वहां पर अनआर्म्ड तीनों के सामने खड़ा था। अर्जुन कहता है कि मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो ठीक रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा, तो तुम भी रिलैक्स कर सकती हो। क्योंकि उसकी लास्ट लाइफ में उसने फैंग का नाम सुना था जिसके पास बहुत ही ज्यादा इमेंस पावर थी और उसके पास रॉ पावर थी जो कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट जितनी बड़ी थी। और फैंग भी वहां पर बिल्कुल सीरियस खड़ा था, उसे पता था कि रियल कॉम्बैट ही एक ऐसी चीज है जिससे उसकी पावर सामने आ सकती है। और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, वो बस एक सही मोमेंट का वेट कर रहा था अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए। और वो तीनों मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहे थे, उनकी आंखें रेड ग्लो कर रही थी और वो फैंग से 3 गुना साइज में थे। और उनमें से एक कहता है कि आखिरी दिन होगा जब तुम अपने पैरों पर खड़े होगे। वो तीनों अपनी फुल पावर से उस पर जोरदार अटैक करते हैं, एक के बाद एक उस पर पंचेस मारते हैं और हर एक पंच की इंटेंसिटी इतनी थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान वहां पर मर जाए। और फीमेल कैप्टन ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि फैंग को कुछ हो ना जाए और उसे लग रहा था कि फैंग स्ट्रगल कर रहा है उन सबके साथ लड़ने में। और यही बात वो अर्जुन को कहती है कि देखो वो स्ट्रगल कर रहा है, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। अर्जुन उसे यकीन दिलाता कि वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, वो अब भी वो अपने उस बिल्ली के साथ खेल रहा था और कहता है कि फैंग अपनी पावर्स को यूज करना सीख रहा है। अब फाइनली वो अपनी पावर्स को अनलीश करने के लिए तैयार है। और अब वो तीनों मॉन्स्टर की एक्साइटमेंट थोड़ी कंफ्यूजन में बदल गई थी क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि फैंग को असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो वहीं पर एक पत्थर की तरह खड़ा था। उनमें से एक मॉन्स्टर रुकता और सोचता है कि हमने इसे इतने पंच मारे लेकिन अभी तक इसे कुछ हुआ क्यों नहीं है। इसके बाद फाइनली फैंग बोलने लगता है और उसके चारों तरफ एक ग्रीन कलर का ऑरा निकलने लगता है और वो कहता है तुम्हें क्या लग रहा था मुझे कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मैं तुम्हें सबकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था। और अब उन सारे मॉन्स्टर को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहे थे और वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने ग्रीन ऑरा को रिलीज करता है और वो ग्रीन ऑरा उन तीनों की तरफ भी चला जाता है। उनकी एनर्जी को वो अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। उनकी बॉडी से सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही थी और धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। उन्हें वो फील हो रहा था, ना वो वहां से हिल पा रही थी ना ही अटैक कर पा रही थी। हर एक सेकंड के साथ वो कमजोर हो रही थी और अब वो चिल्लाने लगे थे कि हमें यहाँ से जाने दो। जो अब वो उस लड़की के साथ कर रहे थे वही उनके साथ हो रहा था। अर्जुन उसे दूर से देखता है, उसे पता चलता है कि फैंग के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। वो एक ब्लैक होल की तरह जो कि सारी एनर्जी को अपनी तरफ खींच सकता है और अब्सॉर्ब कर सकता है और इसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। और तभी कहीं अचानक से एक डबल साइडेड एक्स आती है घूमती हुई और तीनों मॉन्स्टर के सर काट देती है। और वो इतनी स्पीड से और अचानक से आई थी कि फैंग भी हैरान हो गया था कि ये क्या और ये किसने किया है। और वो एक्स घूमते हुए अपने मालिक के पास चली जाती है जो कि और कोई नहीं कैप्टन सन था। और उसके पीछे उसके फॉलोअर्स वहां पर आ रहे थे और वहां पर आकर कहता अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो आज तुम सब इसके खाना बन जाते। तो अब जितना भी खाना तुम वहां से लेकर आए थे तुम्हें मुझे देना होगा। और फैंग अब भी सोचने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं उन्हें खुद हरा सकता था और थोड़ा उन सबकी सारी पावर्स भी अब्सॉर्ब कर लेता, तुमने सब कुछ बीच में रोक दिया। और फैंग की इस कंफ्यूजन को देखकर अर्जुन उसके पास आता, उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता कि तुम कार में जाकर बैठो। उसके बाद अर्जुन कार में जाता है और थोड़ा खाना निकाल कर लेकर आता है और कैप्टन सन को दे देता है। लेकिन ये देखकर कैप्टन सन बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो डॉग फूड था। इससे पहले कि वो अपनी नाराजगी दिखा पाता अर्जुन कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। कैप्टन सन के पास ही उसका एक सबॉर्डिनेट खड़ा था जो कि कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया और इस टाइम पर आपके पास मौका था कि आप फैंग को यहीं पर खत्म कर सकते तो आपने क्यों नहीं किया। और वो कहता है कि मैंने कोशिश की थी, बस मेरी एक्स की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी, पता नहीं कैसे। और वो फैंग की तरफ ना जाकर उन तीनों मॉन्स्टर की तरफ चली गई। और उसके पास खड़ा सबॉर्डिनेट कहता है कि जनरल इन दोनों को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और आपको कम करते हैं। और अब जब फैंग के पास भी पावर्स थी
तो अब अर्जुन, फैंग और फीमेल कैप्टन का स्टेटस बढ़ता जा रहा था और वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे ताकि वो सारी चीजों पर कब्जा कर सके। और उसके बाद अर्जुन जब सोच रहा था तब हमें पता चलता है कि वो एक्स अपने आप ही डायरेक्शन चेंज नहीं की थी। अर्जुन ने एक पत्थर से उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था। और अब अर्जुन सोच रहा था कि इस बेस को एक नए लीडर की जरूरत है। अगर जनरल का मेरे ऊपर से यकीन हट गया है तो अब उन्हें रिप्लेस करने की बारी आ चुकी है। और वो पहले ही सारी चीजें प्लान कर चुका था कि एक बार जब उसे पावर मिल जाएगी तो क्या क्या चेंजेस करेगा। उसे लग रहा था कि जनरल ने कैप्टन सन को वहां पर भेजा था उसे मारने के लिए। और जब वो आगे जा रहे थे वो रियर व्यू मिरर से कैप्टन सन को देखता है और फैंग से पूछता है तुम्हें इनके बारे में क्या लगता है। और फैंग ऐसे ही कह देता है कि यार उनका नेचर ही ऐसा है, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और उनकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना। उसके बाद दोबारा से वो रियर व्यू मिरर में पीछे देखता है। कैप्टन सन अब भी वहां पर गुस्से में खड़ा था, जिससे बात क्लियर हो जाती है अगर वो एक्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो आज फैंग मर जाता। और उसके एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ पर किस लिए आया था। और अर्जुन को पता चल जाता है कि पूरे कैंप में एक और फ्रैक्शन बन रहा है जिनका लीडर कैप्टन सन है, जो कि पूरी पावर को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा कंट्रोल अपने पास लेने की कोशिश करेंगे। और अब इस पूरे खतरे को खत्म करने का टाइम आ चुका था। दूसरी तरफ कैंप में बहुत सारे वर्कर्स और दिव्या एक वॉल बना रहे थे। दिव्या के पास पावर्स है कि वो अपने आप को बड़ा कर सकती है और बहुत आसानी से वो काम कर सकती है। सारे वर्कर्स बहुत ज्यादा खुश थे कि हम आधे टाइम में ये पूरी दीवार तैयार कर लेंगे। और वो कहते हैं बस तुम्हें मेरे खाने का ख्याल रखना होगा और वैसे ही मैं बहुत थोड़ा खाना खाती हूँ। वो सारे थोड़े अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं कि तुम्हारा थोड़ा खाना तो नहीं होता, लेकिन ये दीवार बनाने के लिए हम कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं क्योंकि यही एक उम्मीद है जिससे हम सेफ रह सकते हैं। और तभी दिव्या को कुछ आवाज सुनाई देती है और ये और कोई नहीं अर्जुन और बाकी सारे टीम मेंबर्स जो कि वापस आ रहे थे की ही कार थी। वो येलो कार वहां पर आती और वहां से सारे लोग हट जाते उसे रास्ता देने के लिए। और तभी वहां पर ब्रेक की आवाज आती है और मिट्टी उड़ जाती है और कार वहीं पर रुकती है। अर्जुन कार से उतरता है और उसी के साथ उतरता है उसका वो बिल्ला, जो कि बहुत ज्यादा क्यूरियस था और यहाँ वहां देख रहा था कि ये कौन सी जगह है, क्या है, कैसे लोग हैं। अर्जुन उस बिल्ले को कहता है कि यहाँ वहां ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि तुम गुम हो सकते हो, प्लस यहाँ के पहले से एंग्शियस लोगों को वो ज्यादा परेशान कर सकते हो। यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ बुरा देखा और एक और म्यूटेंट बिल्ले को नहीं देखना चाहते जो कि बहुत बड़ा बन सकता है। और बिल्ला दोबारा से रिस्पॉन्ड करता है और म्याऊ कहकर उसे कहता है कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। और साथ में जो फीमेल कैप्टन खड़ी थी वो कहती है तुम्हें नहीं लगता क्या ये भाग जाएगा या फिर कहीं गुम हो जाएगा। और अर्जुन उसे कहता है जितना ख्याल मैं इसका रखता हूँ और जैसे खाने की चीजें मैं इसे देता हूँ ये कहीं नहीं जाएगा। ये बस थोड़ा थ्रिल्ड है और एक्साइटेड है क्योंकि ये बहुत टाइम से उस बेस से बाहर नहीं निकला था और अब इसे एक नई दुनिया देखने को मिल रही है, वो भी इतने टाइम बाद। तभी फैंग वहां पर आकर कहता है कि जो वेयर हाउस तुमने डिमांड किया था वो तैयार है और वो बिल्कुल खाली है और तुम्हें वहां पर जो भी करना है वो उसके लिए पहले से ही तैयार कर दिया गया है। अर्जुन उस वेयर हाउस को देखता है और कहता है कि ये परफेक्ट है, जैसा मैंने कहा था ये बिल्कुल वैसा ही है। और वो वहां पर लाकर सारे हथियार जितने भी उसने उस आर्मी बेस से लिए थे वो वहां पर रख देता है। और कमांडर ये देखकर हैरान हो जाता है कि अर्जुन के पास स्पेस एबिलिटीज है और वो आर्मी बेस से इतना सारा मटेरियल लेकर आया जो कि वॉर के लिए यूज हो सकता है, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज हो सकता है। इस वॉल के साथ साथ ये हथियार भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। और ये जानकर कि अर्जुन के पास स्पेस एबिलिटीज है वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर फ्रीज हो जाता है। वो सबको कहता है कि तुम्हारे पास जो भी सामान हो यहाँ पर लेकर आओ, लेकिन वो पहले से ही वहीं पर रखा था। और इसी के बाद फैंग कहता है कि इस चीज से सिक्योर हो जाता है कि हमें अब कोई नहीं हरा सकता, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो अर्जुन से पूछता है कि तुमने अपनी स्पेस एबिलिटीज के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। अर्जुन वहां पर खड़ा होकर बस स्माइल करता और कहता है कि अब हम इस बेस को एक साथ बढ़ाएंगे और संभालेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना जरूरी है अपने सीक्रेट्स बताने से पहले। और उसकी स्माइल बताती है कि अब हम सब इसमें एक साथ हैं और अपने टीममेट्स पर बहुत ज्यादा यकीन करता है। और कमांडर इस चीज में एक्नॉलेज करता है कि तुम्हारी मदद के बिना हम ये नया बेस सेटअप नहीं कर पाते। और तभी फीमेल कैप्टन कहती है कि हमें इस बेस का नाम अर्जुन के नाम पर रखना चाहिए ताकि हम उसे रिस्पेक्ट दे सके। और ये बेस एक रिप्रेजेंटेशन होगी होप की कि पोस्ट अपोकलिप्स में भी इंसान जिंदा रह सकते हैं, वो भी अपनी इंसानियत को बिना गवाए। और कमांडर इस चीज से पूरी तरीके से अग्री करता है और कहता है ये एक बिल्कुल परफेक्ट नेम है। लेकिन अर्जुन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि तुमने इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले लिया, मुझसे तो पूछा भी नहीं, और तुम्हारा दिमाग इतनी जल्दी कैसे चल सकता है कि किसी चीज को नाम देना है, उसका क्या मतलब होता है। लेकिन तब भी अर्जुन इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करता क्योंकि आखिरकार वो चाहता तो यही था। और अर्जुन को याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में इसी कमांडर के नाम से एक बेस होता है जो कि आखिरी होप थी इंसानियत की, और अब वो बेस इसके नाम पर है, इसीलिए अर्जुन को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। तभी वहां पर बिल्ला यहाँ वहां घूम रहा था और वो देखता है और वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था हर चीज को देखने के लिए। और वो वहां पर जाकर देखता है और सुनता है कि एक इंसान तारीफ कर रहा था कि कैसे सीनियर डॉक्टर ने म्यूटेशन प्लांट को इतनी अच्छे से हैंडल कर लिया। और वो बिल्ला अब एक मेडिकल रूम में पहुंच चुका था जहाँ पर तारा एक सर्जरी परफॉर्म कर रही थी। वो एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल रूम तो नहीं था लेकिन एक बहुत डिसेंट सा था जहाँ पर काम चलाने के लिए या फिर पूरे बेस को सिक्योर करने के लिए बीमारियों को ट्रीट किया जाता था। और इस इंसान को एक म्यूटेंट प्लांट ने इन्फेक्ट किया था और अभी उसने ऑपरेटिंग सीजर से उसी म्यूटेटेड प्लांट को पकड़ रखा था, जिसमें से एक इंसान कहता है कि हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं कि आप यहाँ पर आए, वरना हमारे यहाँ पर रहते हुए हम कभी भी इस चीज को ट्रीट नहीं कर पाते। और इसके बाद तारा कहती है कि यहाँ पर
बहुत ज्यादा क्रिटिकल केसेस को डील करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तब भी हम कोशिश कर सकते हैं। तारा ने अपने हाथ में एक सर्जिकल नाइफ पकड़ा हुआ था और वो कहती है कि अगर हमें पास वाले हॉस्पिटल से सारे मॉन्स्टर्स को हटा दी तो हमें वहां से बहुत सारे इक्विपमेंट मिल सकते हैं जिससे हम सबका इलाज कर सकते हैं। और वो बिल्ला जैसे ही उस सर्जिकल नाइफ को देखता है उसके एक्सप्रेशन डार्क होने लग जाते हैं, उसकी आंखें ग्लो होने लग जाती है, क्योंकि उसके मन में उसकी पुरानी दर्दनाक मेमोरीज वापस आ जाती हैं। और उस बिल्ले को एक अपनी सबसे दर्दनाक मेमोरी याद आती है जहां पर उसे टेबल से बांध रखा था और मास्क लगाकर एक डॉक्टर अपने दोनों हाथों में सर्जिकल नाइफ से उस पर कुछ तो ऑपरेट कर रहा था। और धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगता है जैसे जैसे उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और वो अपने फ्लैशबैक से